पहली क्लास का पहला प्रश्न हमारा रहेगा। कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। देखिए, कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, इनमें से मिनी, माइक्रो, सुपर, ये तीनों क्या है, कंप्यूटर के प्रकार हैं। और जो नीनो है वो क्या है, कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर उपयोगकर्ता से लेता है। कंप्यूटर है वो उपयोगकर्ता से क्या लेता है, डेटा लेता है और बदले में हमें परिणाम या सूचना देता है। 3 नंबर देखिए, प्रिंटर से निकले आउटपुट को कहते हैं। तो प्रिंटर से निकले आउटपुट को क्या कहा जाता है, देखिए सॉफ्ट कॉपी, फोटो कॉपी, हार्ड कॉपी यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, बीएमपी किस फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये एक्सटेंशन है वो क्या है, एमएस पेंट का होता है। अगला देखिए, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या है, रैम कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण वो क्या है, रोम है। यानी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है वो रोम कहलाती है। अगला देखिए, 1 जीबी में मेमोरी होते हैं। तो 1 जीबी की मेमोरी है वो क्या है, 10 की घात 30 बाइट्स होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें लाइट पेन, स्कैनर यानी दोनों। तो इनमें क्या है, कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। तो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है वह क्या है, सी है। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है वो सी है। नेक्स्ट देखिए, तार्किक परिपथ एंड को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं। तो एंड को क्या है वो प्लस के चिन्ह से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। निम्न में बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेटर है वो इनमें से कोई नहीं है, ना तो और है, ना एंड है और ना नोट है। तो इनमें से बाइनरी ऑपरेटर है वो कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एमएस ऑफिस नहीं है, एमएस ऑफिस। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है वो क्या है, ये देखिए बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये क्या तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, जबकि मल्टी एक्सेसिंग है वो नहीं। अगर नेक्स्ट देखिए, लिनक्स के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो लिनक्स के जन्मदाता है वो लिंद्रा टोरावाल्ड है। नेक्स्ट देखिए, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। तो ये कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। तो दूसरी पीढ़ी में वो क्या है, ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। अगला प्रश्न देखिए, ई पी आर ओ एम को कहते हैं। ई पी आर ओ एम को कहते हैं तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑफ मेमोरी कहा जाता है। एम एस वर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एम एस वर्ड है वो क्या है, एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। अगला प्रश्न देखिए, फाइल मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। फाइल मेन्यू का इस्तेमाल किया वो नई फाइल बनाने और पुरानी फाइल को पुनः खोलने के लिए, यानी ये दोनों ही काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एम एस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है। एम एस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन वो क्या है, डॉट टीओसी है। अगला देखिए, पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट क्या है, एक प्रस्तुतिकरण है। अगला प्रश्न देखिए, ऑफ ड्यूप्लेक्स में कम्युनिकेशन होता है। तो ऑफ ड्यूप्लेक्स में कम्युनिकेशन है वो क्या है, दोनों दिशाओं में एक तरफ से होता है। अगला देखिए, एनआईसी का पूरा नाम। एनआईसी का पूरा नाम क्या है, नेटवर्क इंटरफेस चैनल। नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस। अगला प्रश्न देखिए, एमएस डॉस में डायरेक्ट डिलीट करने की कमांड होती है। तो डायरेक्ट डिलीट करने की कमांड वो क्या है, आरडी होती है। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो ये शॉर्टकट कीज बतानी है हमको। एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए CTRL प्लस ए का उपयोग किया जाता है। यानी इस आंसर का बी है वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, GUI का उपयोग होता है। तो GUI का उपयोग है वो एमएस विंडो में होता है। अगला देखिए, HTML एडिटर है। HTML एडिटर है। HTML एडिटर है वो क्या है, नोटपैड है। यानी इसका संचालन है नोटपैड से होता है। नेक्स्ट देखिए, सूचना है। सूचना क्या है, डाटा का प्रोसेसिंग, यानी सूचना है वो डाटा का प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू में होता है। सीपीयू में एलयू भी होता है, सीयू भी होता है, एमयू भी होता है। यानी सी उत्तर है वो सही हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, मैन का पूरा नाम। तो ये क्या है, एरिया नेटवर्क है। और यहाँ मैन का नाम क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका बी उत्तर है वो सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट में
स्लाइड में सम्मिलित किया जा सकता है। तो पावर पॉइंट है, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसमें टेक्स्ट भी होगा, ऑडियो भी होगा और वीडियो भी होगा, यानी उपयुक्त सभी रहेगा। अगला देखिए ईएफटी का पूरा नाम। ईएफटी का पूरा नाम, तो ईएफटी वो क्या है? ये है ट्रांसफर की सुविधा है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला देखिए एक्सेल में फॉर्मूला बनाने के पहले लिखा जाता है। तो एक्सेल में फॉर्मूला बनाने के लिए क्या है वो बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने वाले अनुवादक को क्या कहते हैं, यानी ये मोस्ट प्रश्न है। अनुवादक को है वो क्या कहते हैं? ए है लिंकर और बी है एस रोगबलर और सी है लोडर। तो कंपाइलर है वो ये काम करता है। अगला प्रश्न देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स होता है, तो ये रेडिक्स है वो क्या है? नंबर 8 होता है। अगला प्रश्न देखिए दो या दो से ज़्यादा फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? दो या दो से ज़्यादा फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग है वो क्या है? CTRL द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए फाइल को रीनेम करने के लिए विंडोज़ में कौन सी फंक्शन की का उपयोग होता है? तो फाइल को रीनेम करने के लिए विंडो में है वो क्या है? F2 का उपयोग होता है, जो कीबोर्ड में होती है। अगला देखिए प्रोग्राम एक समूह है। प्रोग्राम एक समूह है, तो प्रोग्राम क्या है? इंस्ट्रक्शन, फाइल, इंफॉर्मेशन या सभी। तो प्रोग्राम क्या है? एक फाइल होती है। अगला प्रश्न देखिए प्रोटोकॉल में समूह होता है, तो प्रोटोकॉल में इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, फाइल, और प्रोटोकॉल में होता है रूल्स, यानी इस प्रश्न का उत्तर है वो हमारा सी हो जाएगा। अगला देखिए फ़ॉन्ट बदलने की सुविधा किस मेनू में दी गई है? फ़ॉन्ट बदलने की सुविधा किस मेनू में दी गई है? ए देखिए व्यू, बी इंसर्ट और सी टूल और डी फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में है वो क्या, हम फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए एमएस वर्ड में कौन सा मार्जिन उपलब्ध नहीं होता है? एमएस वर्ड में कौन सा मार्जिन उपलब्ध नहीं होता? तो एमएस वर्ड में है वो क्या है? साइट में मार्जिन है वो उपलब्ध नहीं होता है। अगला देखिए कौन सा सिस्टम WYSI WYG को सपोर्ट करता है? कौन सा सिस्टम WYSI WYG को सपोर्ट करता है? तो इसको क्या है? विंडो सपोर्ट करती है। अगला प्रश्न देखिए रॉकेट प्रक्षेपण का उदाहरण है। रॉकेट प्रक्षेपण का उदाहरण है, तो जो रॉकेट है वो क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग पर काम करता है। अगला देखिए निम्न में सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन ये क्या है? गूगल भी है और याहू भी है, ये दोनों भी सर्च इंजन है। अगला देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी वेब ब्राउजर है वो क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगला प्रश्न देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करने की पद्धति कही जा सकती है। इंटरनेट के माध्यम से वो क्या है? हम ई बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा डोमेन नहीं है? तो ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है और ये भी डोमेन है, तो डोमेन है वो क्या है? .doc नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है वो बी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? तो ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला देखिए एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस कमांड किस मेनू में है? फाइंड एंड रिप्लेस कमांड किस मेनू में है? तो देखिए ए है व्यू मेनू, बी फाइल मेनू और सी फॉर्मेट मेनू और डी एडिट मेनू। तो ये क्या है? एडिट मेनू में होता है। अगला देखिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कहलाता है, तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है वो क्या है? फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए HTML डॉक्यूमेंट में कौन सा टैग आवश्यक है? यानी इसमें ए बी और सी ये क्या है? तीनों ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखिए इंटरनेट का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ? तो इंटरनेट का सबसे पहला उपयोग है वो क्या है? अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए एमएस एक्सेल में प्रथम सेल का पता, तो प्रथम सेल है वो क्या? A1 से बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए ऑनलाइन भुगतान का तरीका है। ऑनलाइन भुगतान का तरीका क्या है? ऑनलाइन भुगतान का तरीका कैश है। तो साथियों कंप्यूटर की टॉप एमसीक्यूज की ये सीरीज जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा रहेगा ये माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है वो जावा नहीं है। इसका उत्तर है वो जावा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ए स्क्वायर, बी है रिंग, सी है मेश और डी है बड़ा। तो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो क्या है? स्क्वायर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 11 और 1 2 का योग कितना होगा? तो इस आंसर का उत्तर है वो क्या? पी हो जाएगा। ये क्या बाइनरी कोड की एक संख्या है।
अगला प्रश्न देखिए ईडीआई का पूरा नाम क्या है? ईडीआई का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अगला प्रश्न देखिए एमएस वर्ड में चेंज कैश ऑप्शन किस मेनू में है? एमएस वर्ड में चेंज कैश ऑप्शन किस मेनू में है? ए है एडिट मेनू, बी है टूल मेनू, सी है फॉर्मेट मेनू और डी है इंसर्ट मेनू। तो एमएस वर्ड में चेंज कैश ऑप्शन है वो क्या है? टूल मेनू में होता है। अगला प्रश्न देखिए कंप्यूटर का गुण। ये बहुत आसान सा प्रश्न। तो कंप्यूटर में क्या एक्यूरेसी होती है और स्पीड भी होती है, यानी इसका सी आंसर वो सही हो जाएगा। अगला देखिए एक आर बिट संग्रह कहलाता है। आर बिट, बिट क्या, बिट संग्रह कहलाता है बाइट। के बी, एम बी से संबंधित ये सारी डाटा है। अगला प्रश्न देखिए एफ ए टी किसका लघु रूप है? एफ ए टी किसका लघु रूप है? तो एफ ए टी है वो फाइल एलोकेशन टेबल का रूप है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न देखिए स्पेलिंग तथा ग्रामर की जांच हेतु शॉर्टकट कुंजी है। स्पेलिंग तथा ग्रामर की जांच हेतु शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है? F7 है, F7। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या है? रैम, ये रैम है। अगला प्रश्न देखिए मॉडेम है, मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? 16 होता है। कौन सी सबसे छोटी इकाई है? तो ये प्रश्न हमने पीछे पढ़ा था। तो बाइट है वो क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद है वो बाइट है वो क्या है? सबसे छोटी है। और केबी है वो इसके बाद की है। और एमबी है वो केबी के बाद की है। और एमबी के बाद है वो क्या है? जीबी होती है, जीबी, यानी केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट और जीबी गीगाबाइट। अगला प्रश्न देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूनिक्स भी है, विंडो भी है और एमएस डॉक्स भी है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही प्रश्न हो जाएगा। अगला देखिए डीपीआई का पूरा स्वरूप क्या है? डीपीआई का पूरा स्वरूप क्या है? तो डीपीआई है वो डॉट्स पर इंच, सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी है वो क्या है? तीव्र गति मेमोरी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से गेट नासवान मेमोरी का उदाहरण है। तो ये क्या है? रोम रहेगी। अगला प्रश्न देखिए ईपीआरओएम के अवशेष नष्ट किए जाते हैं। तो इनको नष्ट है वो किया जाता है सूर्य प्रकाश द्वारा और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, यानी ए और बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार प्रारंभ हुआ। तो पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार है वो क्या है? 1970 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिए लेडी एडा लवलेस कौन सी संख्या प्रणाली थी? लेडी एडा लवलेस ने कौन सी संख्या प्रणाली थी? बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। तो लेडी एडा लवलेस ने डेसिबल दिया था। अगला प्रश्न देखिए एल एस आई सी का तात्पर्य है। एल एस आई का तात्पर्य क्या है? लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड, लो सर्किट इंटीग्रेटेड और लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए और जीएलएस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये क्या है? ओरेकल कहलाता है। अगला देखिए एंड गेट का समीकरण ए एंड डी, गेट का समीकरण है। तो ये समीकरण क्या है? वाई, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 744 का ऑक्टल मान है। ये ऑक्टल मान है वो क्या है? 3501 रहेगा। ये क्या है? 3501 रहेगा। अगला देखिए ई बी का डेसिमल मान है। ई बी का डेसिमल मान है वो 235 ही रहेगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 516 का बाइनरी मान क्या है? तो ये बाइनरी मान है वो 11 000 101 रहेगा। ये भी हमें संख्या याद रखनी पड़ेगी इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा 4GL है? तो ये प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? SQL रहेगी। अगला प्रश्न देखिए एमएस डॉक्स को छोड़कर विंडोज पर आने के लिए टाइप करेंगे। एमएस डॉस को छोड़कर विंडोज पर आने के लिए टाइप करेंगे तो हमें क्या इसको क्विक टाइप करेंगे। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वह है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एमएस वर्ड नहीं है। अगला देखिए आइकन होते हैं। तो आइकन क्या है? चित्र कमांड्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिए विंडोज एनटी कंप्यूटर्स पर कितने प्रोसेसर के साथ रन कर सकता है? तो ये क्या है? 90 से 110 के बीच प्रोसेस करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एक्सप्लोरर में आइकन को किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो एक्सप्लोरर में आइकन को वो क्या है? नाम द्वारा कर सकते हैं, साइज द्वारा कर सकते हैं, टाइप द्वारा कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी द्वारा कर सकते हैं। अगला देखिए जीयूआई का अर्थ, जीयूआई का अर्थ क्या है? वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कंट्रोल पैनल में कुल कितने विकल्प होते हैं? तो कंट्रोल पैनल में कुल है 18 विकल्प होते हैं। अगला प्रश्न देखिए मॉडेम टेलीफोन लाइन और किसके बीच जोड़ा जाता है? मॉडेम टेलीफोन लाइन और किसके बीच में जोड़ा जाता है? तो ये क्या है? नेटवर्क, मॉडेम और टेलीफोन लाइन को नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिए इंटरनेट सेवा की जाती है। इंटरनेट सेवा है वो क्या है? डायल अप से होती है और लीज लाइन से होती है, यानी सी उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए डीएनएस को मुख्यतः विभाजित किया जाता है। तो डीएनएस को क्या है? वो 6 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्न में से मुफ्त में ईमेल सुविधा कौन सी वेबसाइट उपलब्ध करवाती है? तो ये सभी वेबसाइट क्या है? मुफ्त ही है। अगला प्रश्न देखिए कट करने के लिए कमांड है। कट करने के लिए कमांड है।
तो कट करने के लिए कमांड है वो क्या है, एडिट और कट ही रही होती है। अगला देखिए, मेल मर्ज प्रक्रिया का पद नहीं है। मेल मर्ज क्या पद है, वो क्या है, हेलो फाइल बनाना नहीं है, बाकी सभी है मेन डॉक्यूमेंट बनाना और डाटा फाइल बनाना, यानी ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्राफिक्स इंसर्ट होता है। ग्राफिक्स इंसर्ट है वो क्या है, पेज में होता है। अगला प्रश्न देखिए, स्लाइड में किसी टेक्स्ट पर मल्टीमीडिया सेटिंग के लिए कमांड प्रयुक्त होता है। तो ये क्या कस्टम एनिमेशन होता है, ये क्या कस्टम एनिमेशन होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुतिकरण स्लाइड के टेक्स्ट में अलाइनमेंट हो सकता है। तो ये क्या है, दायां भी होता है और बायां मध्य में भी होता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें नोड्स के मध्य दोहरा लिंक होता है, ये तो ये क्या ये मेश होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या है, लेजर प्रिंटर, ये होता है, ये मोस्ट प्रश्न है। अब प्रोग्राम जो डिस्क को नुकसान पहुंचाता है, तो ये क्या है, वायरस होता है जो किसी भी फाइल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थे आज के ऑब्जेक्टिव टाइप्स के कुछ क्वेश्चन।